Hello and a very warm good morning to everyone. I welcome you all to our YouTube channel, and today's this video includes the content of the subject Science class 8th, and in this video we will read about the chapter 4, that is metal and non-metal, part 5. Topic is chemical properties of non-metals. So in today's video we will learn few things about the chemical properties of non-metal. In previous video I have told you about the chemical properties of metals. Now in this we will discuss about the non-metals chemical properties. Firstly, when non-metals get reacted with oxygen, non-metal reacts with oxygen to give covalent oxides. whenever ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स. दीज ऑक्साइड्स आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक, या तो ये एसिड्स नॉन मेटल्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं या फिर ये एसिडिक होते हैं. एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द वाटर. जितने भी एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं फॉर्म एसिड्स. ऑलमोस्ट क्या फॉर्म करते हैं, ये हमेशा एसिड्स फॉर्म करते हैं. कुछ इस टाइप के रिएक्शंस जिनके एग्जांपल्स मैंने आपको मेंशन किए हैं आर फर्स्ट. देखिए, इट्स अ nitrogen. When oxygen react with nitrogen, what happen or what forms? Nitrogen reacts with oxygen and forms 5 ऑक्साइड्स. जब भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है नियर अबाउट 5 टाइप्स की ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है. इट मे बी न्यूट्रल वाइल अदर्स आर एसिडिक. कुछ न्यूट्रल्स हो सकते हैं, कुछ एसिडिक्स हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज न्यूट्रल. जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स नाइट्रस ऑक्साइड, ये न्यूट्रल होता है. द सेकेंड वन इज व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स नाइट्रिक ऑक्साइड. ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, दैट इज ऑल्सो न्यूट्रल. व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, दैट इज एसिडिक इन नेचर. नाइट्रोजन when reacts with oxygen form nitrogen oxide, that is also an acidic. Whenever nitrogen reacts with oxygen it forms dinitrogen pentoxide 2N2O5, that is also an acidic medium. आपको ये चीज़ पता कैसे चलेगी कि नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्ट करके, ये इनके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का कितना मॉलिक्यूल्स और एटम्स को एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं और ये किस फॉर्म में कहाँ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन दैट थिंग. नाउ व्हेन डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, what it forms nitric acid, that is 2HNO3. whenever N2O5 dinitrogen pentoxide, so penta means it have 5 molecules of oxygen. Penta oxide react with water, it forms 2HNO3. these are the balancing figures. मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है in our previous video. now this is next one is when oxygen react with carbon. You know one thing, carbon dioxide. When carbon reacts with oxygen it forms carbon dioxide. You are more familiar about that thing. The first one is carbon reacts with oxygen. When carbon reacts with oxygen it forms carbon monoxide. Carbon monoxide it means only one single atom कह सकते हो आप, कार्बन का रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट फॉर्म, और ये न्यूट्रल होता है. लिमिटेड सप्लाई होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन की, देन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ न्यूट्रल. व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज एसिडिक. द सेकेंड वन इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव कार्बोनिक एसिड, एंड वही कार्बन डाइऑक्साइड जब जाकर के वाटर के साथ डिजॉल्व होता है इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, दैट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. ओके, इट्स कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हेन ऑक्सीजन गेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन व्हाट इट फॉर्म, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है देन इट फॉर्म्स एन ऑक्साइड, दैट इज H2O इज
कॉल्ड वाटर। H2O को वाटर कहते हैं, यू नो वेरी वेल, इट इज़ न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या है ये? न्यूट्रल ऑक्साइड है। लेट्स सी, हाइड्रोजन गेट रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स वाटर, दैट इज 2H2O। ये बैलेंसिंग फिगर है 2 जो लगा हुआ है, एंड ये H2 एंड O2 दैट इज़ द मॉलिक्यूल्स जितने वो कंटेन करते हैं, ये भी न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट, व्हेन इट गेट रिएक्ट्स विद सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर फॉर्म्स 2 ऑक्साइड। जब सल्फर के साथ रिएक्ट होता है इफ बर्न करके, तो वो क्या फॉर्म करता है? 2 टाइप के ऑक्साइड्स फॉर्म करता है। तो बोथ आर इन एसिडिक, दोनों ही एसिडिक होते हैं, एंड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। एसिडिक होते हैं, इसीलिए जब उनको वाटर के साथ डिजॉल्व किया जाता है देन इट फॉर्म्स एसिड्स। फर्स्ट, sulfur get reacted with oxygen, it forms sulfur dioxide, this is all acidic. Sulfur get reacts with oxygen, then it forms sulfur trioxide, that is also an acidic. Sulfur trioxide get reacted with water, then it forms sulfuric acid. तो आप ये कह सकते हो कि इस तरीके से सल्फ़र को रिएक्ट कर करके ही एसिड्स वगैरह फॉर्म किए जाते हैं। एंड ये बार बार एक्सप्लेन, देखिए सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ, सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ कहने का मतलब ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करेगा, वो किस टाइप के कितने मॉलिक्यूल्स को कंटेन करता है, किस इन्वायरमेंट में है, जैसे कूल है, हॉट है, उसको बर्न किया जा रहा है या स्टीम किया जा रहा है। इट्स डिपेंड ऑन दीज थिंग व्हेन केमिकल रिएक्शंस जब फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। When non-metals get reacted with hydrogen, what it forms? Non-metal get reacted with hydrogen, it form hydrides। हमेशा ये hydrides form करते हैं। Hydrides of non-metals, hydrogen is bonded to non-metal atom by covalent bonds। जितने भी hydrides होते हैं non-metals के, जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अटैच किए जाते हैं, मीन्स हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड किया जाता है देन ये कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। दैट इज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट हाइड्रेट्स जो नॉन मेटल्स के हाइड्रेट होते हैं, ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते हैं। जनरेट नहीं, कंडक्ट। जनरेट मतलब पैदा करना, उसको बनाना। एंड कंडक्ट इट मीन्स इट पासेज। इट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये तीनों ही हो सकते हैं, मे बी एसिडिक, मे बी बेसिक और मे बी न्यूट्रल। ये इनके डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का नॉन मेटल है। दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। नाउ सम फ्यू एग्जाम्पल्स हैं। सल्फर गेट रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म करता है, दैट इज वीकली एसिड। ओके, ये वीकली एसिडिक होता है। नाइट्रोजन व्हेन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है देन इन समटाइम्स फॉर्म अमोनिया। अमोनिया जैसे कि आपने देखा होगा, नाइट्रोजन ये सॉइल वगैरह में फॉर्म होते हैं, मतलब सॉइल में फॉर्म होने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर रिएक्शन करके फॉर्म होते हैं। ऑक्सीजन गेट रिएक्टेड विद हाइड्रोजन देन इट ऑल्सो फॉर्म्स वाटर, दैट इज़ न्यूट्रल। ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ रिएक्शन विद हैलोजेंस। जब नॉन मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं देन इट फॉर्म्स हैलाइड्स। इन प्योर स्टेट, जब प्योर स्टेट में होते हैं हाइलाइट्स, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि कंडक्ट करना और जनरेट करना दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिकॉज जनरेट करने का मतलब ये है कि उसमें से वो चीज़ निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, बट कंडक्ट करने का मतलब ये है कि दैट इज़ द मीडियम टू पास दोज थिंग्स। ओके, द एग्जाम्पल्स आर हेयर, यू कैन सी द 4-5 examples I have mentioned। when phosphorus react with chlorine, हीट के साथ, मतलब उसको गर्म करके जब हीट प्रोवाइड कर रहे हैं हम, then it forms phosphorus trichloride, okay, 2PCl3। next, when phosphorus get reacted with chlorine, it sometimes form phosphorus pentachloride। sometimes ये सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं, कंडीशंस हो गई हैं हमारी डिफरेंट कि हम किस टाइप की कंडीशंस उनको प्रोवाइड करते हैं, देन ऑन दैट डिपेंड कि व्हाट दे फॉर्म। ओके, जब ये रिएक्ट करता है समटाइम सनलाइट के प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। समटाइम्स सल्फर रिएक्ट्स विद फ्लोरीन, एंड नाउ इट कम्स, जब सल्फर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं हम उसे तब वो फॉर्म क्या करता है, सल्फर हेक्साफ्लोरीन, इट इज़ SF6। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। Okay, now it's time to your homework. This is the long question 5 that you have to do in your fair notebook.
What is the displacement reaction? Explain why iron displaces copper from its salt solution. That is, I have already told you about that, because displacement reaction in previous video I have discussed about that. And these things depend upon the reactivity series, that which metal is more reactive or less reactive. Okay student, through this I end up my class. Have a good day to all my students.